नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिष आचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस दुनिया के अंदर 3 प्रकार के लोग होते हैं जो अभाव में जीते हैं, या कोई फिर प्रभाव में जीते हैं, या फिर कोई अपने स्वभाव में जीते हैं। इसलिए आपकी गिनती अगर अभाव में होती है तो यह भी गलत है। अगर किसी के प्रभाव में आप जीते हैं तब भी यह गलत है। ज़िंदगी आपको मिली है, अपनी मिली है, आप अपने स्वभाव से उसको जिए, उसी में जीवन की सार्थकता होती है। ना तो किसी प्रकार की चिंता आपको रखनी चाहिए और ना किसी के अंडर में आपको इतना किसी के प्रेशर में काम करना पड़े कि भाई आपका मूल अस्तित्व ही आपसे दूर हो जाए, आप अपने जीवन का आनंद न ले पाए, दूसरों की गुलामी करते करते गुलामी की जंजीरों से इतने ना जकड़ जाए फिर आपको ये मिला हुआ मनुष्य जन्म। क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर ऐसा मान्यता है 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में उपदेश करते हुए अर्जुन को कहते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। इस जीवन के अंदर, इस पूरी प्रकृति के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर अगर भगवान की बनाई हुई सबसे सुंदर अगर कोई कृति है तो वह मनुष्य है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, मनुष्य ही इस सृष्टि का एक ऐसा तत्व है जो हंस भी सकता है तो रो भी सकता है। इस दुनिया के अंदर सभी जीव जंतु रो सकते हैं लेकिन हंस कोई नहीं सकता है। आपने कभी गधे को हंसते हुए नहीं देखा, आपने कभी भेष बकरी इत्यादि को हंसते हुए नहीं देखा, लेकिन हंसी सिर्फ मनुष्य के चेहरे पर आती है। हंसी इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है आपके जीवन का, और सबसे सरल भी है। सबसे या यूं कहे कि भाई सबसे सस्ता अगर कुछ है तो हंसना है, लेकिन वही सस्ती चीज़ हमारे से सबसे दूर हो चुकी है। हम हंसना भूल गए, इस सांसारिक भोगों में इतने हम लिप्त हो चुके हैं कि भाई हंसी तो गायब हो गई, बस दिन रात चिंता के बादल हमारे ऊपर मंडराते रहते हैं। इसलिए ज़िंदगी आपको मिली है, अपने स्वभाव से जिए, खूब हंसिए और लोगों को हंसाइए, जिससे आपका दिन मंगलमय बने। आइए आज का हम ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा यह कार्यक्रम है कर्क राशि वालों के लिए। पिछले 3 वीडियो में आपने देखा मेष राशि से लेकर के मिथुन राशि वालों के लिए हमने यह वीडियो लेकर के आए थे कि शनिदेव जो कि अभी वर्तमान समय में वक्री चल रहे हैं, लेकिन 4 नवंबर के दिन, 4 नवंबर 2023 के दिन शनिदेव अपनी वर्तमान राशि में मार्गी हो रहे हैं और यह लगभग 29 जून 2024 तक मार्गी रहेंगे। इसका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर कैसा रहने वाला है, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए तो ढैया तो चल ही रही है वर्तमान समय में। इसका प्रभाव, मार्गी होने का प्रभाव आप लोगों के ऊपर कैसा रहने वाला है। सर्वप्रथम नवग्रहों में न्याय के देवता शनिदेव को हम प्रणाम करते हैं और आप लोगों के लिए फलित हम उपस्थित करते हैं। प्रिय दर्शकों, आप कुंडली देख पा रहे हैं, हमने कर्क लग्न की कुंडली बनाई है। यह कार्यक्रम कर्क लग्न एवं कर्क राशि दोनों के लिए है। आप देखेंगे कि आपको तृतीय भाव में केतु दिख रहे हैं। केतु हमने क्यों लिखा है यह भी हम आपको बताएंगे। अष्टम भाव में आपको न्याय के देवता शनि दिख रहे हैं और यहाँ पर नवम भाव में आपको राहु दिखेंगे मीन राशि में, और बृहस्पति आपको दिखेंगे दशम भाव के अंदर। ये 4 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो नवग्रहों में सबसे ज़्यादा एक राशि पर अवधि रखते हैं, समयावधि गोचर ब्रह्मण में, जहाँ लगभग 1.5 वर्ष राहु केतु, 13 महीने से ऊपर बृहस्पति एक राशि पर रहते हैं, वही 2.5 साल तक शनिदेव एक राशि पर भ्रमण करते हैं। कर्क राशि से शनिदेव अभी वर्तमान में अष्टम राशि में है, जो कि शनि की ईश्वर राशि है और अष्टम भाव के कारक भी शनिदेव माने जाते हैं। लेकिन जब से शनिदेव वक्री हुए थे जून से, तब से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक शनिदेव की वक्रता के कारण अष्टम भाव में शनि वक्री हुए हैं, तो सप्तम भाव के ऊपर भी अपना प्रभाव छोड़ेंगे। चाहे वो घर गृहस्थी की बात हो, गृहस्थ जीवन की बात हो, पति पत्नी के संबंधों की बात हो, अष्टम भाव की बात करें तो लंबी लंबी यात्रा की बात हो,
धन की बात हो, दुख की बात हो, सुख की बात हो, इन सभी में जो है वृद्धि हुई है। सुख में कमी आई है, लेकिन पति पत्नी के बीच में मनमुटाव उत्पन्न हुआ है। गृहस्थ जीवन के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपने उतार चढ़ाव देखे हैं। फैमिली को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में, प्रेशर में रहे हैं। माता को खुश करो तो पत्नी नाराज, पत्नी को खुश करो तो माता नाराज। ऐसी कंडीशन भी कर्क राशि वालों के जीवन के अंदर बहुत अभी कुछ समय से बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बन रही थी। लेकिन अब शनिदेव हो रहे हैं मार्गी, और जैसे ही शनिदेव होंगे मार्गी तो ये सभी चीज़ें जो उल्टी हो रही थी वो सब चीज़ें अब सीधी होने लगेगी। शनिदेव अष्टम में बैठ कर के अनायास धनी प्राप्ति के भी योग बना रहे। शनिदेव की कृपा से विदेश जाने के भी आपके योग बनते हैं। सामुद्रिक यात्रा, समुद्र की यात्रा के द्वारा समुद्र के स्थान या जलाशय के पास में जाकर के अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वहाँ से भी आपको वृद्धि के योग बनते हैं। अगर आप लकड़ी से संबंधित कार्य करते हैं, यानी कि फर्नीचर से संबंधित कोई कार्य करते हैं, प्लाईवुड से संबंधित कोई कार्य करते हैं, या फिर आप भूगर्भ से संबंधित कोई कार्य करते हैं, जैसे कि सीमेंट का हो गया, पत्थर का हो गया, मार्बल का हो गया, ग्रेनाइट का हो गया, या फिर हम बात करें सीमेंट से संबंधित, रेत से संबंधित, ईंट से संबंधित, या फिर लोहे से संबंधित, तेल से संबंधित, अगर यह कार्य आप करते रहे हैं तो उनमें अब आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी। वही शनिदेव की तृतीय दृष्टि पड़ रही है दशम भाव में, जहाँ पर बृहस्पति उपस्थित है। वैसे शनिदेव की तृतीय दृष्टि अच्छी नहीं है। कोई भी ग्रह जब अष्टम भाव का अधिपति होकर के अगर कर्म से संबंध बनाता हो, कर्म भाव से संबंध बनाता हो, तो कहीं ना कहीं कर्म में न्यूनता आ जाती है। लेकिन मैंने बृहस्पति इसीलिए लिखा है क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि से 10वें भाव में है, और जब बृहस्पति वहाँ पर विराजमान है और शनि की नीच दृष्टि भी जब दशम भाव में पड़ेगी तो यहाँ पर सब उल्टा हो जाएगा। वैसे शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है कर्म भाव में, लेकिन बृहस्पति की यह उपस्थिति शनिदेव की अशुभता को दूर करेंगे और शनिदेव भी यहाँ आपके लिए कारक बनने लग जाएंगे। तो कर्म भाव के अंदर वृद्धि देखी जाएगी, चाहे वह आपके प्रमोशन में रोक बना हुआ हो या फिर आपको नौकरी नहीं लग रही हो। व्यापार अगर आप करते हैं, व्यापार में लगातार निरंतर अगर आप घाटा खा रहे थे, तो अब व्यापार के अंदर भी वृद्धि के योग इन लगभग 7-8 महीनों के अंदर हमें दिखने को मिलेगी। कर्क राशि वालों के लिए नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुनहरा अवसर लेकर के शनिदेव आ रहे हैं। कर्ज में अगर आप डूब चुके थे, आपके ऊपर कर्ज बहुत बढ़ गया था, पैसे की कमी आ गई थी, शनिदेव का संबंध बन रहा है धन भाव से, तो यहाँ पर शनिदेव की कृपा से भी आपको धन प्राप्ति की योग होने वाले हैं। शनि की कृपा से ससुराल पक्ष हो, पितृ पक्ष हो यानी कि पिता का पक्ष हो, या सगे संबंधियों से किसी भी प्रकार की कोई सहायता हो, तो वह भी सहायता आपके जीवन के अंदर आपको मिलने वाली है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रही है आपकी राशि से। एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, शनि की एकाकी दृष्टि, क्योंकि वहाँ पर कोई ग्रह हमको अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं और शनिदेव की ही दृष्टि वहाँ पर है। शनिदेव जब भी अकेले दृष्टि डालते हैं किसी भी भाव पे, विशेष करके पंचम भाव में, तो वह व्यक्ति को भ्रमणकारी बना देते हैं और व्यापार में कम लाभ और घूमना ज़्यादा हो जाता है, मेहनत ज़्यादा, पैसा कम आपको प्राप्त होता है। और वहीं पर लव हाउस होने के कारण यहाँ पर आपको एक विशेष बात की ध्यान रखना है कि यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि आपके पार्टनर से आपको थोड़ा सा दूर करवा सकती है। अष्टम भाव का संबंध जब पंचम भाव में होता है और पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह नहीं हो तो यह मिला जुला फल हमको प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान समय में बुध तुला राशि में है, कुछ समय बाद वृश्चिक राशि में बुध आएंगे, लेकिन बुध भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। उसके बाद में मंगल आएंगे तो थोड़ी स्टेबिलिटी बनी रहेगी नवंबर दिसंबर के महीने में, लेकिन उसके बाद भी जनवरी से लेकर के हमको सावधानी काफ़ी रखनी है। पर्सनल लाइफ को लेकर के पार्टनर्स के साथ संबंधित आपको काफ़ी मधुर बना करके रखने हैं। अगर आपके और आपकी पार्टनर के बीच में किसी भी प्रकार का मनमुटाव, झगड़ा इत्यादि होता है तो यह आप ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे ज़्यादा अगर ऐसी प्रॉब्लम्स दिखाई दे तो आपको शनि की शरणागति, शनिदेव की शरणागति प्राप्त करनी होगी। और शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के वहाँ पर शनि की मूर्ति के ऊपर तेल चढ़ाइए, तेल का दीपक कीजिए, और शनिवार के दिन दीनहीन दुखी जो भी हो उनको आप जो भी, चाहे वो अन्न का दान हो, चाहे वो धन का दान हो या वस्त्र का दान हो, किसी भी प्रकार का आप दान करके
उन गरीब दीन दुखियों की सहायता करके शनिदेव को आप प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ मजबूत बने। यहाँ पर एजुकेशन से संबंध भी शनि का बन रहा है, तो एजुकेशन के अंदर भी यहाँ पर नवंबर दिसंबर तो हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च ये थोड़ा समय आपके लिए थोड़ा कष्टदायक या चिंतादायक या ज़्यादा आप का जो माइंड है वो कहीं ना कहीं प्रकार से प्रेशर महसूस करेगा कि भाई इतनी पढ़ाई, एग्जाम सिर पे आ गए हैं, पढ़ाई कैसे करूं, एग्जाम देने के बाद क्या सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी, ऐसी नकारात्मकता के आप शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे टाइम पर भी आप अपने, अगर लेडीज हैं तो लेफ्ट हैंड में और जेंट्स हैं तो राइट हैंड में काला कलर का रेशमी धागा शनिवार के दिन बांधे और हनुमान चालीसा का आप नित्य प्रतिदिन जाप करें, जिससे आपका पढ़ाई में मन लगे और आने वाले एग्जाम्स के अंदर आप अच्छे नंबर से पास भी हो जाए। प्रदर्शकों, ये रहा कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव का मार्गी होना कैसा रहेगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।